विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, इंडिया साइंस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइटेक में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में हम आपको कराएंगे ब्रह्मांड की सैर और साथ ही बताएंगे आपको एक बेमिसाल गोताखोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। ब्रह्मांड अनंत है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर। काफी समय से हम ऐसा सुनते आए हैं। ब्रह्मांड में कितना पदार्थ है, इस गुत्थी को भी सुलझाने में वैज्ञानिक काफी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के मैटर यानी कुल पदार्थ की सटीक गणना की है। कैसे, आइए देखते हैं। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मांड में मैटर यानी कि पदार्थ की कुल मात्रा 31.5% है। इसमें 1.3% मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है। पदार्थ के अलावा जो बाकी 68.5% हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी बल है जो समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में डार्क एनर्जी के बारे में सुदूर सुपरनोवा को देखकर अनुमान लगाया था। मैटर की मात्रा को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं उसमें मौजूद मैटर की मात्रा सूरज के द्रव्यमान से 66 अरब खरब गुना है। पदार्थ का ज्यादातर यानी कि लगभग 80% हिस्से को डार्क मैटर कहा जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सब एटॉमिक कण हो सकते हैं जिनकी खोज अभी नहीं हुई है। नई माप इससे पहले की गई माप में मिले आंकड़ों से मेल खा रही है। अलग अलग टीमों ने इन आंकड़ों का दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल कर पता लगाया था। इसमें बिग बैंग से निकले कम ऊर्जा वाले विकिरण के कारण तापमान में होने वाले बदलाव को मापना भी शामिल है। कैसे लगाया गया कुल पदार्थ का पता? वैज्ञानिकों ने पदार्थ का पता लगाने के लिए 90 साल पुरानी एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में इस बात पर नजर रखी जाती है कि आकाश गंगाएं हजारों आकाश गंगाओं के क्षेत्र में कैसी परिक्रमा करती हैं। इस दौरान ये देखा जाता है कि हर एक आकाश गंगा के क्षेत्र यानी क्लस्टर में कितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण है और इसी गुरुत्वाकर्षण बल से संपूर्ण भार की गणना कर ली जाती है। वास्तव में इस तकनीक को विख्यात अंतरिक्ष विज्ञानी फ्रिट्ज ज्विकी ने विकसित किया था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1930 के दशक में ही डार्क मैटर के अस्तित्व का संदेह जताया था। उन्होंने आकाशगंगा के कोमा क्लस्टर में देखा कि सारी आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि वहां जरूर कोई अदृश्य मैटर है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या है तकनीक? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दल ने नासा टीम के साथ मिलकर ज्विकी की तकनीक में थोड़ा सुधार कर एक नया उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण ज्यादा सटीक तरीके से बता सकता है कि कौन सी आकाशगंगा किसी दिए गए क्लस्टर से जुड़ी है और कौन नहीं। शोधकर्ताओं ने अपने उपकरण का इस्तेमाल स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे पर किया। ये ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा विस्तृत 3D नक्शा है। इसके जरिए उन्होंने आकाशगंगाओं के 1800 क्लस्टरों की गणना की और एक सूची तैयार की। आखिरकार उन्होंने सूची में दर्ज जितने क्लस्टरों की निगरानी की थी उनके प्रति इकाई आयतन की कंप्यूटर सिमुलेशनों से तुलना की। इनमें से हर सिमुलेशन में ब्रह्मांड के संपूर्ण मैटर के भार के लिए एक अलग मात्रा दर्ज की गई थी। जिन सिमुलेशनों में कम पदार्थ था उनमें कम क्लस्टर थे, जबकि जिनमें ज्यादा पदार्थ था उनमें ज्यादा क्लस्टर। इसके बाद उन्होंने गोल्डीलॉक मात्रा निकाली जो बिल्कुल सही बैठ गई। गोल्डीलॉक तकनीक में 3 या उससे ज्यादा गणनाओं को निकालकर
सही गणना हासिल की जाती है। सटीक तरीके से ब्रह्मांड में मौजूद मैटर की संपूर्ण मात्रा को मापने से वैज्ञानिक डार्क मैटर की प्रकृति को समझने की दिशा में करीब आ गए हैं। अब उन्हें ये पता है कि पदार्थ की कितनी मात्रा उन्हें तलाशनी है, खासतौर पर जब वैज्ञानिक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग करेंगे। ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की संपूर्ण मात्रा ब्रह्मांड की किस्मत के बारे में जानकारी दे सकती है। आज आपसे एक सवाल, आप अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट? बहुत मुश्किल है ना? लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुवियर्स बीक्ड व्हेल 3 घंटे से ज्यादा अपनी सांस रोके रख सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए यह तथ्य सामने रखा। कैसे? आइए देखते हैं। कुवियस बीक्ड व्हेल को गूस बीक्ड व्हेल भी कहा जाता है। ये 7 मीटर लंबी और वजन में 3080 किलोग्राम तक हो सकती है। वयस्क नर व्हेल के 2 नुकीले दांत होते हैं जो उनके निचले जबड़े से बाहर निकले होते हैं। ये प्रजाति पूरी दुनिया में गहरे समुद्री पानी में पाई जाती है। ये अपना 90% समय पानी के अंदर ही गुजारती है। हालांकि ये पानी की सतह पर कभी कभी सांस लेने आती है, लेकिन ये बहुत ही कम समय, कह सकते हैं औसतन 2 मिनट के लिए होता है, जिससे इनका अध्ययन थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो ये लंबी चोंच वाली व्हेल किसी और स्तनधारी की तुलना में लंबी और गहरी गोताखोरी के लिए पहले से ही जानी जाती है। लेकिन एक नए शोध से पता चला है कि कुवियस बीक्ड व्हेल की मैराथन गोताखोरी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी और लंबी है। अभी तक वैज्ञानिकों को इनके 1 घंटे तक की गोताखोरी का पता था, लेकिन ये व्हेल प्रजाति तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई, और तो और ये थकती भी नहीं। सितंबर 2020 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में छपे शोध के मुताबिक वर्ष 2014 से 2018 के बीच सैटेलाइट लिंक्ड टैग से लैस 23 कुवियस बीक्ड व्हेल के 3680 गोता लगाने की घटनाओं का अध्ययन किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि लंबी गोताखोरी और 2 बार के गोतों के बीच के अंतराल के बीच क्या संबंध है और एरोबिक डाइव लिमिट यानी ADL क्या है। अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और शोध पत्र के मुख्य लेखक निकोला क्विक और उनकी टीम ने व्हेल के लगाए गए गोतों को 2 भागों में बांटा, एक भोजन के लिए शिकार करने के दौरान और दूसरा उस दौरान जब वे भोजन की तलाश नहीं कर रही होती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि शिकार नहीं पकड़ने के दौरान व्हेल मछलियां गोताखोरी में औसतन 30 मिनट के लिए 300 मीटर से 500 मीटर तक की गहराई तक जाती हैं, जबकि शिकार पकड़ने के दौरान और ज्यादा गहरे और लंबे समय तक के लिए गोता लगाती हैं। ये गहराई 1450 मीटर के करीब होती है और समय औसतन 60 मिनट तक हो सकता है। आखिर शिकार के उद्देश्य के बिना गहरे पानी में इतने समय तक ये क्या करती हैं? एक मत ये है कि ये ऐसा अन्य शिकारी जीवों से अपनी रक्षा के लिए करती हैं। पानी में गोता लगाने वाले स्तनधारी जीव शरीर में ऑक्सीजन का भंडार खत्म होने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन का श्वसन अपनाकर पानी के अंदर रहते हैं। ऐसे में शरीर के ऊतकों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे मांसपेशियां थक जाती हैं। ज्यादातर गोताखोर स्तनधारी एनारोबिक श्वसन पर जाने से पहले अपने गोताखोरी का 95% पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बीक्ड व्हेल पर अध्ययन में देखा कि ये एनारोबिक श्वसन पर जाने से पहले 78 मिनट तक अपनी सांसें रोके रख सकती हैं। 2014 में कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने कुवियस बीक्ड व्हेल की गोताखोरी का 2 घंटे 17.5 मिनट का रिकॉर्ड दर्ज किया था, लेकिन वर्तमान शोधकर्ताओं ने जब 2017 के आंकड़ों को खंगाला तो उन्हें 2 जबरदस्त गोताखोरी के रिकॉर्ड मिले, एक 2 घंटे 53 मिनट और दूसरा 3 घंटे 42 मिनट का था। वैज्ञानिक के लिए ये और भी आश्चर्य की बात रही कि कुवियस बीक्ड व्हेल को एक लंबी गोताखोरी के बाद थकान मिटाने के लिए बहुत कम समय चाहिए होता है। उन्होंने देखा कि 2 घंटे की गोताखोरी के बाद
इन्हें थकान मिटाने के लिए मात्र 20 मिनट चाहिए। शोधकर्ताओं के पास एक संभव व्याख्या ये है कि कुवियस बीक्ड व्हेल का मेटाबॉलिक रेट यानी चय उपाचय दर कम है, ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता अधिक है और एसिड बफरिंग की क्षमता भी अधिक है। ये सभी विशेषताएं उन्हें एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म दोनों के कारण बनने वाले बाई प्रोडक्ट से निपटने में मदद करती है और लंबी गोताखोरी की क्षमता बढ़ाती है, जो समुद्र की गहराई में शिकार करने में मददगार साबित होती है। वाकई ये एक बेमिसाल गोताखोर हैं। आज का साइटेक आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर होंगे हाजिर, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं बैक्टीरिया के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।